ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 फरवरी 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले निराकार शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने बहुत सारे शब्द यूज किए हैं जिनकी हम गहराई में जाएंगे। तो पहला शब्द है आज की मुरली का एवर हेल्दी। एवर हेल्दी किसको कहेंगे और कौन बन सकता है? दूसरा शब्द है रूहानी हॉस्पिटल। कौन सा रूहानी हॉस्पिटल आकर के भगवान खोलता है जिसमें हम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बनते हैं? तो उसके बारे में हम गहराई से देखेंगे। अगला शब्द जो हम लेने वाले हैं रूप बसंत। रूप बसंत क्या करेंगे? मुख से ज्ञान रतन ही निकालेंगे। अगला जो शब्द है तकदीर। हमारी अपनी ऊंची तकदीर कैसे बन सकती है उसके बारे में भी बाबा ने बताया। और संतुष्टता, ये बहुत बड़ा शब्द है संतुष्टता। हम सबको पता है कि हमें संतुष्टता के 4 सर्टिफिकेट लेने हैं, तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और आज डायमंड की भी बात आई है। डायमंड बहुत महंगा होता है। डायमंड की रिंग लोग और डायमंड का क्या क्या पहनते हैं। आज विशेष पॉइंट्स आई है एकांत प्रिय, एकता और एकाग्रता में, कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एकांत पसंद नहीं आता है। संगठन में रहना, हंसना, बोलना, ये ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन ये बाह्यमुखता है। तो हमें क्या करना है? एकांतवासी, जो कल भी बाबा ने कहा था, एक के अंत में स्थित होना है, क्योंकि अंत समय में यही काम आएगा, दूसरी कोई वस्तु काम में नहीं आएगी। तो ये सारी मुरली के विशेष पॉइंट्स हैं जिनकी हम गहराई में जाएंगे। हम शुरू करते हैं एवर हेल्दी। दुनिया में हेल्दी बनने के लिए क्या करते हैं? वैसे तो बहुत सारे एवर हेल्दी हॉस्पिटल भी है। बाबा के यहाँ भी है एवर हेल्दी हॉस्पिटल। अगर एवर का हेल्दी का मतलब, एवर मतलब सदैव, सदा हम हेल्दी रहें, सदा स्वस्थ रहें, तो वो कैसे हो सकता है? इस कलयुगी दुनिया में सदा स्वस्थ रहना तो आसान काम है नहीं, है ना। हर कोई ना कोई तो बीमार है ही है, और भगवान कह रहा है एवर हेल्दी रहो। इसका मतलब है एवर हेल्दी रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो भगवान क्या करता है कि हम आत्माओं को पढ़ा देता है, और आत्मा जब हेल्दी बन जाती है, हेल्दी बन जाना मतलब प्योरीफाई हो जाती है, उसकी इम्प्योरिटी खत्म हो जाती है, तो शरीर अपने आप हेल्दी मिलता है। शरीर तो प्रकृति के 5 तत्वों के से बना हुआ है, और हम ये सब जानते हैं कि जैसे जैसे आत्मा की कंडीशन होती है वैसे वैसे शरीर की होती है। प्रकृति के 5 तत्व वैसे वैसे परिवर्तन होते रहते हैं। तो जैसे जैसे शरीर, प्रकृति के 5 तत्व परिवर्तित होते हैं, तो जैसी आत्मा वैसा शरीर। जैसे कहते हैं जैसा सोना वैसा जेवर। तो अब अगर हमें एवर हेल्दी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और वो पुरुषार्थ कहाँ हो सकता है? तो उसके लिए बाबा ने कहा है रूहानी हॉस्पिटल, यानी एक ऐसा हॉस्पिटल
जहाँ रूह को ही पढ़ाया जाता है, जहाँ रूह को भगवान आकर के मन मना भाव का इंजेक्शन लगाता है, और मन मना भाव के इंजेक्शन के द्वारा आत्मा की ऊपर जो लगी हुई बीमारियां हैं, देखिए एक होती है मन की बीमारियां और एक होती है तन की बीमारियां। तो मन की क्या बीमारियां हैं? जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, चिड़चिड़ापन, ये सब किसकी बीमारियां हैं? मन की। और मन का इलाज तो रूहानी हॉस्पिटल में ही होगा, जिस्मानी हॉस्पिटल में तो होगा नहीं, है ना। जिस्मानी हॉस्पिटल मतलब इस समय दुनिया के जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ जिस्म का इलाज होता है, मतलब शरीर का इलाज होता है। तो वो लोग बीमारी को कहाँ से निकालते हैं? कौन सी स्टेज पे निकालते हैं? देखिए, बीमारी आने के भी 3 स्टेजेज होते हैं। पहली स्टेज होती है बीमारी आने की, आत्मा में आती है बीमारी, मतलब कोई ना कोई विकार, कमी, कमजोरी आई। दूसरी स्टेज कौन सी होती है? फिर हमारी एक सूक्ष्म बॉडी होती है, मतलब आत्मा संकल्प करती है मन के द्वारा, और जब बार बार वो संकल्प क्रिएट करती है आत्मा, तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और सब कॉन्शियस माइंड से फिर एनर्जी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब एनर्जी बॉडी में कोई बीमारी आ जाती है तो फिर तीसरे स्टेज पर वो बीमारी आती है, और वो आती है शरीर में। तो जो दुनिया के हॉस्पिटल, जिस्मानी हॉस्पिटल, वो बीमारी को कहाँ से ठीक करते हैं? तो हम सब कहेंगे वो तो शरीर से ठीक करते हैं, मतलब तीसरी स्टेज से ठीक करते हैं, है ना। टेबलेट देंगे, जो भी देंगे, ऑपरेशन करेंगे तो तीसरी स्टेज से करेंगे। अब जब तीसरी स्टेज से ठीक किया तो पहली 2 स्टेज तो रह गई। अगर पहली 2 स्टेज से वो बीमारी नहीं निकली तो फिर से उस बीमारी होने का चांस रहेगा ना, रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। तो अगर हमें बीमारी जड़ से ठीक करनी तो क्या करना पड़ेगा? पहली स्टेज से निकालना पड़ेगा, और पहली स्टेज से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूहानी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और वो रूहानी हॉस्पिटल परमात्मा ने खोला है, जहाँ रूह को प्योरीफाई करता है, जहाँ रूह को मन मना भाव का इंजेक्शन भगवान लगाता है, और जिसके द्वारा हम विकार मुक्त बनते हैं। तो वैसा हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण देही अभिमानी होकर बैठना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। जितना जितना देह अभिमान से हम मुक्त होते जाएंगे, देही अभिमानी होते जाएंगे, उतनी हमारी अवस्था होती जाएगी। और उसके लिए क्या चाहिए? एक भगवान की याद। कौन से परमात्मा की याद? जो निराकार है, वो सर्वव्यापी नहीं है, है? अगर वो सर्वव्यापी होता तो हम उसके लिए नहीं गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे। मात पिता कभी सर्वव्यापी होता क्या? तो ये बात को अच्छी तरह से समझना है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा एक स्टार है, बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता। तो इसके बारे में हमें अच्छी तरह से सोचना है। अगर हमें उच्च मर्तबा लेना है तो हमें जास्ती भगवान को याद करना है। सिंपल बात है। वैसे तो सब नंबरवार होते हैं, सबकी पढ़ाई अपनी अपनी होती है, लेकिन हमें मेहनत करनी है तो उच्च पद मिलेगा। आज बाबा ने प्रदर्शनी की सेवा की भी बात की है कि प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, तो समझाने वाले भी अलग अनेक तरह के होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं समझा सकता। अभी मैं यहाँ पे मथुरा रिफाइनरी टाउनशिप में फ्लावर शो चल रहा है, और फ्लावर शो में बहुत सारे भाई बहन समझा रहे थे, लेकिन सबका बाबा जो कहता है ना, सबका नंबरवार होता है। कोई देखो आने वाले भी होते हैं सब तरह से, कोई फर्स्ट ग्रेड, कोई सेकंड ग्रेड, कोई थर्ड ग्रेड वाला आता है। आते तो सब हैं, लेकिन हमें क्या करनी है? सर्विस सबकी करनी है, लेकिन क्या करना है? सामने वाली आत्मा को देख करके उसकी सेवा करनी है, क्योंकि हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको हम ज्ञान नहीं देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये बात है।
अच्छी तरह से हमें समझना है। बाबा कहता है कि समझ करके फिर समझाना। कई अब लोग रिलीजियस माइंड भी आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं तो उनको उस तरह से समझाना, तो अनेक तरह के लोग आते हैं तो उनको उस हिसाब से समझाना पड़ेगा और उनको समझा करके उनकी बुद्धि का ताला खोलना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि तुम इस एक जन्म में अगर परमात्मा को याद करो तो क्या होगा, बुद्धि के अंदर जो कीचड़ा भरा हुआ वो निकल जाएगा। बाबा ने आज कीचड़े को याद किया। सतयुग में बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि किंग के महल के आगे कबूतर कीचड़ा करे, नहीं, हो नहीं सकता। सफाई रहती है भाई। लक्ष्मी नारायण के मंदिर के अंदर कीचड़ा रहेगा नहीं। वैसे तो दुनिया में शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर दिखाते हैं। कहते हैं जो शंकर ने पार्वती को सत्यनारायण की कथा सुनाई, सच्ची सच्ची कथा सुनाई, जिसके साक्षी दो कबूतर सुनाते हैं, उसके बारे में कहा। आज रूप बसंत की भी बात आई है। रूप और बसंत दो मिलकर के शब्दों से बना है शब्द। रूप माने क्या होता है, हमारा रूप कैसा है, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप। और बसंत मतलब जो खुशबू फैलाने वाला हो। बसंत ऋतु में बहुत फूल खिल जाते हैं। तो अगर हमें रूप बसंत बनना है तो मुख से फिर पत्थर निकलने चाहिए, दुख देने वाले बोल निकलने चाहिए, कोई ऐसे बोल निकलने चाहिए जो सामने वाली आत्मा को तकलीफ। चेक करें कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं होती। तो हमारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। जितना जितना ज्ञान रतन निकलेंगे उतना ज्यादा हमारा श्रेष्ठ खाता जमा होगा। तो हमें चेक करना है कि हमारे मुख से क्या निकलता है। रूहानियत की खुशबू निकलती। कल बाबा ने कहा था ना, अखंड भंडारा चलता रहे। कौन सा अखंड भंडारा? किसी को सुख दो, किसी को शांति दो, किसी को प्यार दो, वही तो अखंड भंडारा है। वो चलना चाहिए। तो इस बातों को अच्छी तरह से समझना है। आज बाबा ने भी कहा 10 भुजाओं वाला हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? नहीं। तो ये सब झूठे चित्र बने। ये सब भक्ति मार्ग की बाबा कहता सामग्री है। अब हमें तो ज्ञान मार्ग में चलना है ना, तो हमें ध्यान रहे कि हमारे मुख से कड़वे वचन तो नहीं निकलते। कई लोग क्या होता है, उनके मुख से कड़वे वचन निकलते हैं। वो ऐसा बोलेंगे कि सामने वाली आत्मा को किसी न किसी प्रकार से दुख की फीलिंग हो, सुख की फीलिंग ना हो। हमें ऐसा करना है कि सामने वाली आत्मा को क्या फीलिंग हो, सुख की फीलिंग हो। वो मेहनत करनी है। तो वो हमें देखना है कि कैसे कल्याण करें। हमें दूसरों की तकदीर बनानी, अंधों की लाठी बनना। अंधों की लाठी मतलब क्या हो गया, जो मंदिरों में जाकर के खाली गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, लेकिन जिनको पता नहीं है कि कौन सा नयनहीन की बात कर रहा है। ये चर्म चक्षुओं की बात नहीं है, ये आत्मा की बात है। तो उसके बारे में अच्छी तरह से हमें समझना है। अगला जो शब्द है वो हम लेंगे एकांतवासी बनना। एकांतवासी बनना मतलब क्या होता है कि हम चारों तरफ का जो वाइब्रेशन है, इस समय तो सब तरफ वाइब्रेशन कैसा है, निगेटिव वाइब्रेशन है, तो उस वाइब्रेशन के परे चले जाना। कई लोग क्या होता है, बाबा ने आज कहा स्पष्ट रूप से कि जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता है, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यह हुआ बाह्य मुक्ता में आना। बहुत ज्यादा हंसना, बोलना, ये तो अलग है ना। बाबा ने कहा अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। कल भी कहा था ना कि साइंटिस्ट को कोई अगर रिसर्च करनी होती है तो क्या करता है, वो एकांत में चला जाता ना। तो हमें भी ऐसी मेहनत करके एकांतवासी बनना है। मतलब एक के अंत में
रहना है। और अगला जो शब्द है वो है संतुष्टता। इसके ऊपर बहुत बार बातें हो चुकी हैं। संतुष्ट जो रहता है वही सुखी रहता है। संतुष्टता सब गुणों की खान है, तो हमें संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। हम सबको पता है कि हम सबको संतुष्टता के 4 सर्टिफिकेट लेने हैं। पहला स्वयं से संतुष्टता का, दूसरा परमात्मा से, और तीसरा परिवार से। परिवार में लौकिक अलौकिक भी आता है। और चौथा ड्रामा से संतुष्टता। नहीं तो क्या होता, कई लोग ड्रामा से संतुष्ट रहते हैं, कहते हैं पता नहीं भगवान ने मेरा पार्ट ऐसा क्यों दे दिया, मेरे को यही पत्नी यही पति मिलने वाला था, यही बच्चे मिलने वाले थे, यही समाज मिलने वाले था, यही बॉस मिलने वाला था, यही सेंटर मिलने वाला था। तो ये संकल्प कौन सा है? संतुष्ट नहीं है ना हम फिर ड्रामा से, ड्रामा को कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये चारों संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेंगे। कई भाई बहनें हमसे कहते हैं कि कई भाई बहनें कहते हैं मुश्किल है लौकिक से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना, है ना। फिर कई कहते हैं अलौकिक से लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी बनती नहीं, है ना। और कई कहते हैं हम स्वयं से ही कहाँ संतुष्ट रह सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल है, हम तो चाहते हैं और पुरुषार्थ हो और पुरुषार्थ हो। और कई लोग फिर भगवान से भी नाराज हो जाते हैं, तो परमात्मा से भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। भगवान को क्या जरूरत थी ऐसी दुनिया बनाने की? सारे लोग दुखी हैं, परेशान है, इतना पापाचार भ्रष्टाचार हो रहा है, भगवान पता नहीं ऊपर से कैसे बैठ करके देख लेता है। तो भगवान से भी नाराज हो जाते हैं, तो उनसे भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। एक चीज ध्यान रखें, अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम दुखी रहेंगे, और अगर संतुष्ट होंगे तो कैसे पता चलेगा हम संतुष्ट हैं कि नहीं? तो संतुष्टता की निशानी है प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। ये थर्मामीटर है चेकिंग करने का। जो आत्मा जितनी ज्यादा संतुष्ट होगी उतनी ज्यादा प्रसन्नचित्त होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप देखो, अगर आप असंतुष्ट हैं, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे वैभव से हो, मतलब वस्तुओं से हो, किसी भी चीज से हो, तो जहां असंतुष्टता है, मतलब कमी है किसी चीज की, असंतुष्टता है, कमी है, तो हमें प्रसन्नता दिखाई नहीं देगी। तो चेक करें हम कितना प्रसन्न रहते हैं। जो सदा संतुष्ट तो सदा प्रसन्न। और एक बात बाबा ने आज कही कि उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। किसकी? जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं, उनकी हर एक आत्मा प्रशंसा करती है। इसका मतलब अगर मैं आत्मा संतुष्ट हूं तो मेरी संतुष्टता के प्रकंपन दूसरे तक पहुंचेंगे और उनको प्रसन्नता प्राप्त होगी, तो वो आपकी दिल से प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त हो सकती है। तो हमें क्या करना है? स्वयं भी संतुष्ट रहना है और अनेकों को प्रसन्न करने का, संतुष्ट करने का वरदान देना है। क्योंकि बाबा ने आज बहुत सूक्ष्म बात कही है कि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। अब बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो प्रसन्न नहीं है, किसी न किसी बात से रुष्ट है, किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के, किसी वैभव को लेकर के नहीं है, तो कुछ अपने संस्कारों के बसीभूत। तो अगर संस्कारों की बसीभूत होकर के हम असंतुष्ट रहेंगे तो दूसरे को क्या संतुष्ट करेंगे? तो हमें क्या करना है? खुद भी संतुष्ट बनना और दूसरों को भी संतुष्ट रखना, अर्थात प्रसन्न रखना है। क्योंकि इस यज्ञ की जो अंतिम आहुति है वो हम सब ब्राह्मणों की प्रसन्नता ही है। तो बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है कि जब सभी प्रसन्न होंगे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। और बाबा ने कहा डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है।
तो पुरुषोत्तम संगम युग हमारा डायमंड बनने का युग है। तो हमें इस युग में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। तो वो हम सबको मेहनत करनी है ना। आज बाबा ने एक बात और कही है कि गऊ जो दूध नहीं देती है ना, तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं, मतलब किसी काम की नहीं तो फिर कहीं भी डाल दो। तो बाबा ने कहा कई बच्चे क्या करते हैं, अंधों की लाठी के बदले खुद अंधे बन जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अंधों की लाठी बनना है और अनेकों के अंधकार को उनके जीवन से हमें मिटाना है। यही तो सेवा करनी है, और क्या सेवा करेंगे। तो आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम देखो तो सबसे बड़ा टेक होम में यही है कि हमें रूप बसंत बनना है, कड़वे वचन मुख से नहीं निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। कई बार क्या होता है, हम एक दो से तंग होकर के भी कड़वे बोल देते हैं, तो वो नहीं करना है। ज्ञान योग में तीखा बन करके खुद का और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और हमें सदैव ये नशा रहे कि हम रूहानी हॉस्पिटल के, गाडली यूनिवर्सिटी के गाडली स्टूडेंट हैं और आधा कल्प के लिए हम एवर हेल्दी बनने वाले हैं। और उसका तरीका एक ही है, मन मना भाव मन ही मन, उस परमात्मा को याद करो और संतुष्ट बन करके प्रसन्नचित रहना है। डायमंड बन करके डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना, बाबा ने आज कहा। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।